आज देश में प्रधानमंत्री ने जो कहा है, देश के लोगों से जो अपील की है, उसके बाद सियासत शुरू हो गई है। ऐसे क्या हालात हो गए हैं कौशलकांत मिश्रा जी हमारे देश में कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लोगों को सचेत करना पड़ रहा है, आगाह करना पड़ रहा है और विपक्ष को मौका मिल रहा है। विद्यानाथ जी एक होते थे चार्वाक, उनका फिलॉसफी थी ऋणम कृत्वा घृतम पिबेतम। तो जो इस फिलॉसफी पे चलने वाला विपक्ष है वो ये कहता है कि ऋण लो और घी पियो और जिंदगी मौज की करो, क्योंकि इसी तरह का परिवार देश की सत्ता पे था। देश की सत्ता पे वो परिवार था जो देश के संसाधनों को दुरुपयोग करता था और पनडुब्बी जैसे नवसेना की चीजों को ले जाकर के उस पर जन्मदिन मनाता था। तो उन्हें देश के संसाधनों के बारे में नहीं पता, उन्हें देश के संसाधनों के बारे में भी नहीं पता, जिन्होंने गोल्ड बॉन्ड के फॉर्म में हजारों करोड़ का कर्ज भारत के कंधे पर डाला था, वो भूल गए। अगर एक प्रधानमंत्री हमारे देश के मोदी जी अगर आने वाली क्राइसिस को देख करके देशवासियों से कुछ एडवाइस कर रहे हैं, कुछ सलाह दे रहे हैं, तो मुझे लगता है कि वो देश के भविष्य को देखते हुए बात कर रहे हैं। इसको दूरदर्शी सोच कहते हैं। जब हमारे देश ने कोविड के समय में साथ आए और साथ में आकर के चीजों को इस तरह से किया कि हम कोविड में भी बहुत अच्छा परफॉर्म किए, बाकी सारी इकोनॉमी से हमारी इकोनॉमी बहुत कम खराब हुई। तो अगर एक एडवाइस लेने से थोड़ा सा कौशलकांत जी स्पष्ट कीजिए कि क्या देश में मतलब या दुनिया के हालात की वजह से क्या कोविड जैसे हालात बन सकते हैं? मैं ये नहीं कह रहा हूं कि लॉकडाउन हो जाएगा या कुछ उस तरह के हालात होंगे, लेकिन आर्थिक मामले में क्या उसी के इर्द गिर्द कहीं पहुंच सकते हैं, घूम रहे हैं? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हम उसके लेकिन जिस तरीके से ईरान का और अमेरिका का और इजराइल का क्राइसिस चल रहा है, ये क्राइसिस कभी भी दोबारा आ सकता है। अभी तो शांति है थोड़ी बहुत, पर जिस तरह की क्राइसिस अगर कभी भी प्रेसिपिटेट हो सकती है, तो उसको ध्यान में रखते हुए अगर अपने परिवार का मुखिया, हमारे घर में अगर पापा अगर देख रहे हैं कि भविष्य में कटौती हो रही है या तनख्वाह कम मिल रही है, अगर उन्होंने एडवाइस की परिवार को कि परिवार के लोग कम खर्च करें और किफायत पे जिए, तो मुझे नहीं लगता कि जो लोग अपने देश को अपना घर समझते हैं, जो लोग अपने देश को अपना परिवार समझते हैं, मुझे नहीं लगता कि वो ये कोई निगेटिव एडवाइस है। ये एक अच्छी सलाह है जो सारे देशवासियों को लेनी चाहिए। विपक्ष केवल राजनीति कर रहा है, विपक्ष केवल ये चाहता है कि क्राइसिस हो जाए जिससे इनकी राजनीति बेहतर चमके, क्योंकि अभी तक तो क्राइसिस हुई नहीं। अश्विनी मिश्रा जी, ये इनकी समस्या है। एक संकट है दुनिया भर में, वो तो सबको पता ही है कि वो संकट क्यों है। ये संकट कोई हमारे देश की वजह से नहीं है, कांग्रेस की वजह से नहीं है, बीजेपी की वजह से नहीं है, जो सत्ता में पार्टियां उनकी वजह से नहीं है। और उस संकट को देखते हुए अगर देश के प्रधानमंत्री चाहते हैं कि देश के लोग प्रिपेयर्ड रहें, तैयार रहें और उसी तरीके से आने वाले कुछ दिन के लिए जिए रहें, संयम बरतें, तो क्या इसमें आप लोग राजनीति ढूंढ रहे हैं? विद्यानाथ जी, हमारे कौशलकांत जी ने बात की फोरसाइट की, दूरदर्शिता की परिभाषा कौशलकांत जी ये होती है कि जब मार्च में युद्ध ब्रेकआउट हुआ, वॉर ब्रेकआउट हुआ, तब चेताया था माननीय राहुल गांधी जी ने ये समस्याएं आने वाली हैं, ये समस्याएं होने वाली। दूरदर्शिता वो होती है जब आप आने वाली समस्याओं का आकलन पहले करके उनके निवारण के लिए कार्य करें। लेकिन हमारे मोदी जी तो इलेक्शन थे, तो इलेक्शन के टाइम पे सब चंगा है जी, और जैसे इलेक्शन खत्म हुए तब बता रहे हैं कि देश नंगा है जी। तो ये दूरदर्शिता नहीं होती है, ये एक फेलियर होता है कांग्रेस के प्रवक्ता और कांग्रेस के, देखिए ये आप पे देखिए कांग्रेस के सर मैं इंटरप्ट नहीं करता हूं, पर आपने बोला अश्विनी जी कि देश नंगा, देश नहीं नंगा है, कांग्रेस के कार्यकर्ता नंगे हो जाते हैं। जब विश्व का फंक्शन होता है, जब पूरा विश्व भारत का मेहमान होता है, तो कांग्रेस के प्रवक्ता, कांग्रेस के लीडर कपड़े उतार करके नंगे हो जाते हैं। ये कांग्रेस कर सकता, देश कभी नंगा नहीं हो सकता। तो कृपया आप अपनी जबान को अपने तक सीमित रखें, देश के लेवल पे मत ले जाएं। विद्यानाथ जी, अगर कौशलकांत जी को मैंने इंटरप्ट नहीं किया, अगर मुझे इंटरप्ट करेंगे मैं फिर इनको भी नहीं बोलूंगा। आपके एक शब्द पर उन्हें एतराज था, वो आपने जिस शब्द का इस्तेमाल देश के लिए किया, अश्विनी मिश्रा जी, मुझे भी नहीं लगता कि वो उस शब्द का इस्तेमाल कोई भी पैनल में बैठा हुआ या कोई भी
इस देश का जो प्रबुद्ध वर्ग है वो उस शब्द का इस्तेमाल देश के लिए करेगा। आप पार्टियों के लिए, नेताओं के लिए, एक दूसरे के लिए सब कुछ करते हैं। विद्यनाथ जी, ये शब्द का इस्तेमाल इनडायरेक्टली मोदी जी कह रहे हैं। मोदी जी कह रहे हैं सोना मत खरीदिए, मोदी जी कह रहे हैं तेल मत खरीदिए, मोदी जी कह रहे हैं तेल का 10 दिन पहले जब तक चुनाव थे तब तक तो सब कुछ सही था, तब तक तो हम बोले हमारे पास इनफ भंडार है। बात सिर्फ इतनी है कि आप बार बार देश को झूठ बोलने का काम करते हैं। अभी हमारे कौशल कांत जी बात कर रहे थे कुछ कर्ज लेकर के घी पीने की। आपको पता है आपके शासनकाल में देश में कर्ज 4 गुना हो गया। कर्ज लेकर के घी पीने की बात करते ना कि कर्ज लो और मौज करो टाइप से कुछ घी पियो। हमारे देश पे आपके शासनकाल में कर्ज 4 गुना हुआ, तब आपको याद नहीं आया ये कर्ज जब आपने उद्योगपतियों का 15 लाख करोड़ माफ किया था, तब आपको याद नहीं आता है कि जब इसी तेल से आपने 40 लाख करोड़ से ऊपर की कमाई की है इसी जनता के द्वारा, तो अब उसको आप सब्सिडाइज नहीं करेंगे क्योंकि वो सारा पैसा आप उद्योगपतियों बांट चुके हैं। आपके लिए देश का मायने सिर्फ और सिर्फ 10% उद्योगपति हैं, बाकी 90% से आप अपेक्षा करते हैं कि बार बार अपना पेट काट कर अपना खाना सरकार की झोली में डालते रहे ताकि सरकार सुचालित तरीके से उद्योगपतियों की जेब भरती रहे। सिर्फ विषय ये राजनीति का विषय नहीं है, देश में आए हुए उस संकट का विषय है जिसके लिए आपको पहले ही चेताया गया था, लेकिन आप कहीं ना कहीं आंख बंद करके बैठे रहे क्योंकि इलेक्शन थे। अब आपको समझ में आ रहा है, अगर समझ में आ रहा है तो अकाउंटेबिलिटी लीजिए, स्वीकारिए कि हमारी गलती थी। अभी चुग साहब बोल रहे थे कि नागिन डांस की कुछ बात कर रहे थे, चुग साहब उन्होंने बिल्कुल सही कहा। ये मोदी जी हैं जो विदेशियों की नीतियों पर विदेशियों कांड इजराइल में जाके नागिन डांस करके आए, और अगर वो नागिन डांस मोदी जी ने नहीं किया होता तो शायद देश में अच्छा लगता है। आप ये एक चीज बताइए अश्विनी मिश्रा जी, अश्विनी जी, मोदी जी सिर्फ क्या बीजेपी के नेता हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं, देश के प्रधानमंत्री नहीं है। आप लोगों को अच्छा लगता है? क्या अच्छा लगता है? अश्विनी जी, आप लोग कुछ भी बोलते चले जाते हैं। अरे आपने इनके चुग साहब का भारतीय जनता पार्टी के कितने शीर्ष नेता हैं, उनकी भाषा सुनी, उन्होंने तो ये बोला ना कि विदेशियों की नीति पे नागिन डांस करने वाले। मुझे तो ये लगा वो मोदी जी की बात कर रहे थे। उन्होंने किसी ऐसे पद और ऐसे पद पर बैठे हुए व्यक्ति के लिए तो नहीं कहा अमेरिका जिससे हमारा देश सुशोभित होता है। झा साहब, मुझे ये चीज समझ में नहीं आती। अश्विनी जी, आपको कोई बात समझ में आती हो नहीं आती हो, मुझे एक बात समझ में आती है कि आज प्रधानमंत्री बीजेपी से आए हुए नरेंद्र मोदी जी हैं, कल हो सकता है आपकी पार्टी से कोई प्रधानमंत्री के पद पर बैठेगा, परसों हो सकता है कि अखिलेश कटियार जी की पार्टी से बैठेगा, उसके बाद हो सकता है कि आरजेडी की पार्टी से कोई बैठेगा। मेरे लिए वो देश का प्रधानमंत्री होगा, वो सिर्फ एक नाम नहीं होगा, और उस पद का सम्मान, उस व्यक्ति का सम्मान मुझे दिल से करना चाहिए। विद्यनाथ जी 10 सेकेंड, मैं सिर्फ वो बातें दोहरा रहा हूं जो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने और मोदी जी ने कही है। अगर आपको इतना ही सम्मान का खतरा था तो आपको वो चुग साहब की बाइट नहीं चलानी चाहिए थी। सर, उन्होंने किसी ऐसे व्यक्ति का नाम लिया, न ऐसे पद या व्यक्ति, न ऐसे पद या व्यक्ति के लिए उन्होंने कहा है, एक उन्होंने जनरल वे में कहा है। जल्दी से 30 सेकंड में जल्दी से बोलिए। विद्यनाथ जी, मैं सिर्फ ये कहना नहीं, अश्विनी जी आप रुक जाइए, आप जवाब दे रहे हैं कौशल कांत मिश्रा जी। कौशल कांत जी जल्दी से। अभी राहुल गांधी के प्रवक्ता बोल रहे थे कि नेचुरल फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग करेंगे तो देश का प्रोडक्शन कम हो जाएगा। आज दुनिया नेचुरल फार्मिंग की तरफ जा रही है, ऑर्गेनिक फूड की सप्लाई हो रही है, और वो कह रहे हैं कि नहीं जी, कर्ज लो और उर्वरक खरीदो और देश को बेचो, सोना गिरवी रखो। इस तरह की एडवाइस अगर देने वाले राहुल गांधी के प्रवक्ता, तो उनके बारे में मैं क्या ही बोल सकता हूं। और जहां तक रहे अश्विनी जी, आपको भाषा संयमित रखनी चाहिए। देश के बारे में हो, प्रधानमंत्री के बारे में हो। नागिन डांस की बात उन्होंने विपक्ष के लिए की थी, किसी एक आदमी के लिए नहीं की थी, और संयम से बात करनी चाहिए। हम आप दोनों एक राष्ट्रीय पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं और प्रवक्ता हैं, तो अपनी भाषा अगर संयमित रहेगी तो देश को अच्छा मैसेज जाएगा। और सबसे बड़ी बात चीज है कि घर के बड़े ने अगर कोई चीज एडवाइस की है, और देश एक परिवार की तरह है और सारी पार्टियां उस परिवार का हिस्सा है। एक बात डॉक्टर रवि राजनीति नहीं कुमार जी को